तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम जहाँ पे बात करेंगे कि आधार के अंदर हम जहाँ पे ऑपरेटर सुपरवाइजर की जॉब के लिए जहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है, सैलरी पैकेज कितना मिलेगा, क्या जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कोई हमें जहाँ पे एग्जाम वगैरह देना पड़ता है। तो डिटेल में बताऊंगा सारा कुछ, क्योंकि मैं खुद जहाँ पे पर्सनली आधार के अंदर जहाँ पे जॉब करता हूँ तो मुझे जहाँ पे पूरा क्राइटेरिया इसका पता है। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही है इस टॉपिक के रिलेटेड, जिसमें आपको जहाँ पे कुछ भी बताया जा रहा है, मतलब जहाँ पे उनको पूरा पता नहीं होता है जॉब के बारे में, फिर भी आपको जहाँ पे कुछ भी पेला जाता है, कुछ भी बताया जाता है, बोला जाता है कि इतनी वैकेंसी अभी के टाइम में आ चुकी है, कि एक्चुअल में इतनी वैकेंसीज यहाँ पे आई है, कितनी वैकेंसी, सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट उससे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को एक ही बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जॉबलेस लवी यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जॉब है जो यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलता है ना 100% रियल और जहाँ पे जेन्युइन कंटेंट जहाँ पे देखने को मिलता है। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का जहाँ पे लिंक मिलेगा उसको जहाँ पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जहाँ पे जितने भी जॉब के बारे में हम जहाँ पे बता दें उसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। और देख सकते हो 1 साल पहले भी मैंने आधार के बारे में जहाँ पे जॉब के बारे में बताया था, काफ़ी यूजर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था और काफ़ी यूजर्स को जहाँ पे आधार के अंदर जॉब मिल गई थी। तो फिर से 1 ईयर के बाद जहाँ पे 2025 के अंदर फिर से जहाँ पे जो आधार के अंदर वैकेंसीज आ रिक्वायरमेंट का प्रोसेस है वो मैं फिर से आपके साथ से यहाँ पे शेयर आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे जहाँ पे टाइम और जहाँ पे ईयर चेंज होते हैं तो रिक्वायरमेंट का प्रोसेस भी जहाँ पे चेंज होता रहता है। तो इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। सबसे पहले हम जहाँ पे बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन से। सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है क्वालिफिकेशन, आधार के अंदर जॉब करनी होगी तो क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जहाँ पे रखी हुई है तो 12th पास जहाँ पे रखी हुई है। अगर आप 12th पास हो आप तो तब आप जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप जहाँ पे 12th पास नहीं हो और अगर आपने 10th क्लास प्लस आपके पास ITI है तो तब भी आप जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जहाँ पे 12th पास भी नहीं हो और आपके पास यहाँ पे ITI भी नहीं है तो फिर अगर आप जहाँ पे 10th पास हो और अगर आप जहाँ पे आंगनवाड़ी या फिर आशा वर्कर हो तो तब भी आप जहाँ पे आधार के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये 3 ही क्राइटेरिया, अगर आप जहाँ पे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर हो तो फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास रहेगी। अगर आप जहाँ पे सिंपल सा 10th पास प्लस ITI हो तो तब भी आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 12th पास हो तो तब भी जहाँ पे अप्लाई के लिए आप जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल सा फंडा, क्वालिफिकेशन आपको जहाँ पे क्लियर आउट हो चुकी होगी। अब जहाँ पे डायरेक्ट आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपको आधार के अंदर जॉब करनी होगी ना तो सबसे पहले आपको जहाँ पे आधार का आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सिंपल सा एक जहाँ पे एग्जाम क्लियर आउट करना पड़ेगा। अब ये चीज़ भी मैं आपको साथ के साथ ही जहाँ पे बता देता हूँ, जो जहाँ पे आपको जहाँ पे आधार का एग्ज़ाम देना उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ पे इनकी एक वेबसाइट है यहाँ पे देख सकते हो NSEIT एक पोर्टल है, जहाँ पे सिंपल से UIDAI.NSEIT एग्जाम्स आप सर्च करोगे तो आपको ये पोर्टल जहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सिंपल सा सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, जो कि काफ़ी ईजी है। अगर आपको नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो जहाँ पे लेके आ जाऊँगा। अब जहाँ पे आपको सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम देना है। अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको आधार सर्टिफिकेट जहाँ पे मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप जहाँ पे आधार के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एक और चीज़ मैं आपको जहाँ पे क्लियर आउट करना चाहता हूँ, अभी के टाइम में एज ए फ्रीलांसर आप जहाँ पे आधार जो सर्टिफिकेट के लिए जहाँ पे एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपको जहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, जहाँ पे आपको आपकी मार्कशीट अपलोड होगी, सेम वैसे ही जहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर भी अपलोड होगा। तो जो जहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर है वो आपको कौन देगा, वो आपको एनरोलमेंट एजेंसी देगी। अगर आपका किसी भी एनरोलमेंट एजेंसी के साथ टाई अप या फिर कॉन्टैक्ट है तो आप उनसे ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हो। तो और अभी के टाइम में उसकी वैलिडिटी भी 1 मंथ की, जिस डेट को इशू होगा उसके 1 मंथ के अंदर ही आपको जहाँ पे एग्जाम क्लियर आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा आपको जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते टाइम ही आपको जहाँ पे ऑथराइजेशन प्लस आपकी मार्कशीट जहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे आप दोनों चीज़ें जहाँ पे अपलोड करोगे आप जहाँ पे सक्सेसफुली जहाँ पे एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना है, एग्जाम की डेट आएगी, उस डेट को आपको सिंपल सा पेपर देने जाना है। पेपर के अंदर जो मिनिमम टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट्स का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 55 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। 55 से बिलो आओगे तो आपका जहाँ पे एग्जाम फेल हो जाएगा, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर 55 प्लस स्कोर करते हो तो आपको जहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक और चीज़ जहाँ पे एग्जाम की फ़ीस भी है, जो कि 450 समथिंग ऐसे अमाउंट की आपको जहाँ पे फीस एग्जाम के लिए पे करनी पड़ेगी। अब एक बार आपके पास जहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसके बाद आप सोचोगे कि UIDAI की वेबसाइट के ऊपर आके डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जो जहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा एनरोलमेंट एजेंसी के साथ जहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग एनरोलमेंट एजेंसी अवेलेबल है, 1-2 मैं आपको जहाँ पे बता देता हूँ। जैसे CSE अभी के टाइम में टॉप के ऊपर चल रही है, CSE के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। CSE में भी आपको जहाँ पे आपको आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर की जॉब जहाँ पे मिल सकती है। इसके अलावा जहाँ पे अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जहाँ पे एनरोलमेंट एजेंसी है, ICDS होगी और भी काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट एजेंसी अभी के टाइम में अवेलेबल है। वो आपको जहाँ पे पता चल जाएगा, आप उनके साथ टाई अप करो, उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अपना सर्टिफिकेट उनको सबमिट करो। अगर उनके पास कोई भी वैकेंसी अवेलेबल होगी तो वो सिंपल से आपको जहाँ पे हायर कर लेंगे।
बट अगर आप जहाँ पे सोचोगे डायरेक्ट आप जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और आधार के अंदर कभी भी आपको जहाँ पे डायरेक्ट जहाँ पे वैकेंसी शो आउट नहीं करी जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर जहाँ पे नहीं आती है। जो भी वैकेंसी आती है वो एनरोलमेंट एजेंसी के पास ही आएगी, उनके पास ही उनको पता होता है कि इतनी वैकेंसी कितनी अभी के टाइम में वैकेंसी अवेलेबल है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एनरोलमेंट एजेंसी को जहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और सैलरी पैकेज की बात करें तो वो भी जहाँ पे डिफ़र करता है, मतलब अलग अलग कंपनी का अलग अलग सैलरी पैकेज है। तो मैं आपको जहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट नहीं बताऊंगा कि इतना आपको सैलरी पैकेज मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आपके स्टेट में ज़्यादा हो, किसी स्टेट में ज़्यादा मिल रहा हो, किसी स्टेट में कम मिल रहा, वो फुली डिपेंड करेगा आपकी एनरोलमेंट एजेंसी के ऊपर कि वो आपको कितना सैलरी पैकेज प्रोवाइड करती है। बाकी अगर आपको अभी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे।